तीन देशांनी विदेशी यात्रा माटे हुआ रवाना। जापान में G7 शिखर सम्मेलन और क्वाड समेत कई बैठक में लेवेला भाग। जापान रा प्रधानमंत्री रे साथ करेला द्विपक्षीय वार्ता। उदयपुरा रविन्द्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में भामाशाह सम्मान जलसारो कर्यो गयो आयोजन। असम रा राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया और विधानसभा अध्यक्ष डॉ CP जोशी कार्यक्रम में रिया मौजूद। भाजपा री राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर सीकर में करी प्रेस वार्ता। कया प्रदेश सरकार काश्तकार नौजवान और लुगाया ने दुख पुगाबारो कर रही है काम। जयपुर में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और भारतीय उद्योग परिसंघ रा संयुक्त तत्वाधान में राखेगी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। स्मार्ट टेक्नोलॉजी, बिजली प्रबंधन और ग्रीन एनर्जी उत्पादन ने बढ़ावा देवा समेत कई विषय माथे करेगी चर्चा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 12वीं कक्षा रा विज्ञान और वाणिज्य वर्ग रो परीक्षा परिणाम घोषित। विज्ञान वर्ग में 95.65% और कॉमर्स में 96.60% विद्यार्थी हुआ सफल। नमस्कार, शाम 5 बजे आ रही राजस्थानी खबरा में आपरो स्वागत है और अब देखा हाँ खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशियारी विदेश यात्रा माथे रवाना हुआ। पीएम मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया री 6 दिवसीय यात्रा में G7 शिखर सम्मेलन, क्वाड और कई बैठक में भाग लेवेला। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा रा पहला चरण में जापान रा हिरोशिमा पूग गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान रा प्रधानमंत्री किशिदा रे साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेला। 3 देशों की यात्रा पर आज से रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान, इसके बाद पापुआ न्यू गिनी और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो यात्रा का जो पहला पड़ाव है, जो पहला चरण है, वो है जापान। ये हम देख सकते हैं दृश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा में पहुंचे हैं, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे प्रधानमंत्री और G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे अन्य नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे में G7 के साथ ही क्वाड की बैठक और फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन के तीसरे सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का पहला चरण होगा जापान, जहां वो हिरोशिमा का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हिरोशिमा में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो के निमंत्रण पर G7 शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। G7 की बैठक में परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, खाद्य, स्वास्थ्य और विकास के साथ ही डिजिटाइजेशन और विज्ञान तथा तकनीक पर विशेष चर्चा होगी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री भागीदार देशों के साथ G7 के विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा जापानी प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे, तो साथ ही सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ नेताओं के साथ आपसी बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री जापान से पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरेस्बी के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी वहां 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे के साथ संयुक्त रूप से हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस संगठन की शुरुआत 2014 में हुई थी और इसमें प्रशांत क्षेत्र के 14 द्वीप शामिल हैं। इसमें फिजी, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, सामोआ, सोलोमन, प्रायद्वीप जैसे देश शामिल हैं। पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की विभिन्न कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापार प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे और वहां स्थित भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। आर्थिक क्षेत्र हैं, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के क्षेत्र हैं, डेवलपमेंट कोऑपरेशन के क्षेत्र हैं, इंडो पैसिफिक में किस प्रकार से क्वाड देश अपना सहयोग और आगे बढ़ाएं, उससे संबंधित जो मुद्दे हैं, वो सारे के सारे मुद्दे अब जो है हिरोशिमा में, यदि इस क्वाड शिखर वार्ता का समय से आयोजन हो पाता है तो उसमें वो पूरी तरह से डिस्कस किए जाएंगे। सिडनी में शिखर वार्ता का ना हो पाना और उसका हिरोशिमा में होना, वो एक प्रकार से वेन्यू में तो चेंज है, लेकिन जो
सहयोग की जो मुख्य भूमिका है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसके जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं आएगा। कुल मिलाकर पीएम मोदी का ये दौरा न केवल क्वाड और G7 की बैठकों के लिहाज से, बल्कि जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से अहम होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना होने से पहले अपना वक्तव्य जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान में प्रधानमंत्री किशिदा से फिर से मिलना खुशी की बात होगी। G7 शिखर सम्मेलन में मेरी उपस्थिति विशेष रूप से सार्थक है, क्योंकि इस वर्ष G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। G7 देशों और अन्य आमंत्रित भागीदारों के साथ दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों पर सामूहिक रूप से विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हूं। हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। जापान से मैं पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी का दौरा करूंगा। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की तीसरी शिखर बैठक की संयुक्त रूप से मेजबानी करूंगा। सम्मेलन के अलावा पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल, प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य नेताओं के साथ अपनी द्विपक्षीय बातचीत के लिए उत्सुक हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री अल्बनीज के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी की यात्रा करूंगा। द्विपक्षीय बैठक के लिए उत्सुक हूं, जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने का अवसर होगा। ऑस्ट्रेलिया के कई सीईओज और बिजनेस लीडर्स के साथ भी संवाद होगा। सिडनी में एक विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय से मिलूंगा। उदयपुर रविन्द्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में भामाशाह सम्मान समारोह आयोजन कर्यो गयो। इन सम्मान समारोह में महाविद्यालय री स्थापना सुलेर अब ताई हुआ कई विकास कामों में सहयोग करवा वाला भामाशाह ने सम्मानित कर्यो गयो। समारोह में असम राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया मुख्य अतिथि रिया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी कार्यक्रम विशिष्ट अतिथि रिया। राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भामाशाह रो आभार जताता थका कया कि मेवाड़ भामाशाह वाली भूमि री है, अठेरा लोगा में सेवारो अनूठो जज्बो है। विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी सम्मानित होबा वाला सगला दानवीरा ने बधाई देता थका कया कि सेवारा इन अनुष्ठान में हर आदमी पुण्य कमावे। बाकी एक तरह से हम उनके प्रति बड़े कृतज्ञ हैं कि उनके सहयोग से हजारों लाखों जो है ना यहाँ इलाज करने वाले लोग आए, उनको ये सुविधा मिली और उनकी जान बचाने में हम थोड़े बहुत कामयाब हुए। RNT मेडिकल कॉलेज व संलग्न चिकित्सालयों की ओर से हमारे इस महाविद्यालय के विकास के लिए, रोगियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिन जिन भामाशाहों ने और दानदाताओं ने सहयोग दिया, तन मन धन से हमें सहयोग दिया, उन सबका हमने आभार व्यक्त करने के लिए एक भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें असम के महामहिम राज्यपाल श्री गुलाबचंद जी कटारिया साहब व राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी साहब ने उपस्थिति दी और सभी को भामाशाह को उन्होंने सम्मानित किया। भाजपा री राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर कया के प्रदेश सरकार काश्तकारा नौजवाना और लुगाया ने दुख पुगाबारो काम कर रही है। आज सीकर में पत्रकार वार्ता रे दौरान वणा कया कर राहत शिविरा रे जरिए सरकार बुजुर्ग लुगाया और दिव्यांगा ने धूप में खड़ो कर रही है, जबकि केंद्र सरकार डायरेक्ट बेनिफिट योजना रे जरिए लाभार्थियां बैंक खाता में सीधी सब्सिडी पुगा रही है। प्रेस वार्ता रे दौरान सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी भी मौजूद रही। आज वो पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि सुभाष जी ने जो एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं कार्यकर्ता के नाते पार्टी में प्रवेश किया, मैंने तो एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तो मैं समझता हूं कि उनके लिए भी और पार्टी के लिए भी हितकारी होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत री अध्यक्षता में बजट घोषणा वाला क्रियान्वयन खातर कैबिनेट री समीक्षा बैठक रो आयोजन कर्यो गयो। बैठक रे दौरान अधिकारी बजट में घोषित करी गई योजना वाला क्रियान्वयन और प्रगति रा बारा में प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत सगला विभागा से जुड़िया वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रिया। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और भारतीय उद्योग परिसंघरा संयुक्त तत्वाधान में आज जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी राखी जी। फ्यूचर रेडी पावर ट्रांसमिशन सिस्टम विजन
2030 विषय माथे राखीजी संगोष्ठी में स्मार्ट टेक्नोलॉजी और बिजली प्रबंधन और ग्रीन एनर्जी उत्पादन ने बढ़ावो देवा खातर समेत कई विषय माथे चर्चा करेगी। इन मौके राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल रे बीच MOU भी करायो गयो। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी कहा कि प्रदेश में सौर और पवन ऊर्जा री अपार संभावनावा है, जिन माथे बत्ती ध्यान देवारी जरूरत है। हमारे प्रदेश का तो प्रसारण निगम हमारी जो बिजली हम बनाते हैं उस बिजली को आगे छोटे ग्रिड स्टेशन तक पहुंचाना और उसके अलावा पूरे स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह तक या अपने देश में भी यदि हम बिजली को कहीं भेजना चाहते हैं तो उसमें प्रसारण तंत्र हमारा मजबूत होगा, तभी हम प्रसारण निगम के माध्यम से बिजली को आगे से आगे बढ़ा सकेंगे। आज की जो सेमिनार है इसमें भी इसका मुख्य एजेंडा यही है कि प्रसारण तंत्र को प्रसारण निगम के माध्यम से सुदृढ़ किया जाए। साइबर सिक्योरिटी के दृष्टि से एक मजबूत तंत्र है, स्वतः मजबूत है और भी उसको फर्दर मजबूत किया जा सकता है। और जो स्मार्ट ट्रांसमिशन और नेटवर्क एसेट मैनेजमेंट की जो बात आज की है उसमें मुख्य रूप से GSS में लगे हुए ट्रांसफार्मर्स, उनके पैरामीटर्स, क्या ऑयल का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या ये सारी चीज़ें वहाँ लगाए हुए ट्रांसड्यूसर्स या सेंसर के माध्यम से GSS के पैनल पे आ जाएगी। और न केवल GSS के पैनल पे आ जाएगी, वो डेटा जैसे मैंने कहा OPGW केबल पे पूरे राज्य में वो शेयर किया जाएगा। तो साइबर सिक्योरिटी के दृष्टि से भी एक मजबूत तंत्र है और ग्रिड मैनेजमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है। तो एक अच्छी ये भी शुरुआत है, ये मानता हूँ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा रा विज्ञान और कॉमर्स वर्ग रो परीक्षा परिणाम गुरुवार देर शाम जारी कर्यो। इन्हें विज्ञान वर्ग रो परिणाम 95.65% रियो, जबकि कॉमर्स रो परिणाम 96.60% रियो। इन बार भी लड़कियां रो परीक्षा परिणाम लड़का रे मुकाबला चोखो रियो। राजस्थान साहित्य अकादमी रो वार्षिक पुरस्कार सम्मान जलसा रो आयोजन आज राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान रा भगवत सिंह मेहता सभागार में कर्यो जा रह्यो है। इन मौके विशिष्ट साहित्यकार सम्मान सु प्रदेश रा कई ख्यातनाम साहित्यकारा ने सम्मानित कर्यो जा रह्यो है। अकादमी सचिव बसंत सिंह सोलंकी बताया कि कार्यक्रम में कला और संस्कृति मंत्री BD कल्ला बतौर मुख्य अतिथि पुरस्कार वितरित कर रिया है। राजस्थान री जिला में बंद कैदियारा कौशल विकास और जेल ने आत्मनिर्भर बनावारी दिशा में लगातार नवाचार करया जा रहा है। इन क्रम में प्रदेश में जेल प्रशासन कानीसु जयपुर में आशाएं रेस्टोरेंट एंड फूड कैंटीन रे शुरुआत करेगी। इन आशा कैंटीन माथे बंदी काम करेला। पुलिस महानिरीक्षक विक्रम सिंह बताया कि पेट्रोल पंप और रेस्टोरेंट सु जो आय होवेली वह आय बंदियारा विकास रा काम माथे खर्च करी जावेली। जयपुर में खोला, उसका परिणाम बहुत अच्छा रहा। बंदी बाहर खुद ही चला रहे हैं उन पेट्रोल पंप्स को, तो उनको भी प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है। तो जयपुर और कोटा के बाद में अब अलवर और भरतपुर ये बिल्कुल खुलने वाले हैं दोनों पेट्रोल पंप। विचार ये है कि 18 जगह सर्वे हो रखा है, तो 18 जगह में कम से कम 15 या 16 जगह ऐसी हैं जहाँ पेट्रोल पंप खोलने के लिए जल्दी ही कार्रवाई सरकार के स्तर पर की जा रही है। कैदी को बाहर आते ही उनको जैसे बेनिफिट्स का ये है कि जैसे यहाँ ही ओपन कैंप घोषित करा देते हैं, उसके पास में खुलाबंदी शिविर, तो वो वहीं रहते हैं। दूसरा क्या है कि इनको जैसे मान लो और कहीं जाते हैं तो मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी या कम मजदूरी भी मिलती है, लेकिन यहाँ इनको अच्छी मजदूरी अच्छी दी जा रही है और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी मजदूरी भी बढ़ाएंगे। तो उसके आधार पे ये चल रहा है। तो बंदियों में भी अच्छा उत्साह है और अच्छे परिणाम दे रहे हैं। रिहा होने के बाद में इनको जो प्रमाण पत्र देंगे तो डेफिनेटली इनको कहीं ना कहीं यदि यही काम करना चाहेंगे पेट्रोल पंप पे तो वहाँ उनको आसानी से जगह मिल जाएगी। प्रदेश रा गैर सरकारी विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में निःशुल्क सीटा माथे प्रवेश खातर आज जयपुर रा शिक्षा संकुल में लॉटरी काढ़ेगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा रा अधिकार अधिनियम
RTE रे तहत या लॉटरी काढ़ीगी। वणा बताया कि प्रदेश रा 32,772 गैर सरकारी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश खातर वरीयता निर्धारण करवा खातर आज लॉटरी काढ़ीगी है। इन जरिए प्री प्राइमरी और कक्षा 1 री 25% सीटा माथे कमजोर वर्ग रा बालक बालिका ने निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा दी जावेली। आवेदक आपरा आवेदन री ID नंबर लॉटरी निकाली गई है। मैं समझता हूँ कि इससे जो विद्यार्थी बड़े स्कूलों में बड़ी फीस देकर नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय, ये RTE एक्ट 2009 में बना था और इसके बनने के बाद अब तक 9 लाख बच्चे राजस्थान में इस RTE एक्ट का लाभ लेकर अपना कैरियर बना चुके हैं। कई लोग तो मेडिकल में, इंजीनियरिंग में जा भी चुके हैं। कई बच्चे जो हैं वो इन 14 वर्षों में काफ़ी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये योजना गरीब बच्चों के लिए वरदान साबित हुई है। श्री नरवर आश्रम सेवा समिति खोले के हनुमान जी प्रन्यास कानीसु आज मंदिर परिसर में पत्रकार वार्ता राखी जी। प्रन्यास रा अध्यक्ष गिरधारी लाल शर्मा बताया कि 22 मई ने सियाराम जी रो 26वो पाटोत्सव मनायो जावेलो। इन रे तहत 22 मई सु 4 जून ताई न्यारा न्यारा धार्मिक कार्यक्रम राख्या जावेला। वणा बताया कि कार्यक्रम रे पहले दिन सुआरा 6 बजे सियाराम प्रभु रो 108 औषधिया द्रव्या सु अभिषेक कर्यो जावेलो। 26वें पाटोत्सव के कार्यक्रम के अंतर्गत हर प्रकार की व्यवस्था के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई है। सत्संग मंडलों के द्वारा हरिनाम संकीर्तन है और भजनों का कार्यक्रम है, नृत्य का कार्यक्रम है। वो सभी कार्यक्रम आयोजित होंगे और उनकी सबकी व्यवस्था के लिए सभी मंडलों को सूचना दी जा चुकी है। पंडित राधेलाल जी चौबे जी की प्रेरणा से श्री राम जी महाराज का ये 26वां पाटोत्सव हम 22 मई को प्रारंभ करने जा रहे हैं। 22 मई को प्रातः 6 बजे सियाराम जी महाराज के विभिन्न औषधियों से अभिषेक किया जाएगा, जिसमें 108 औषधियाँ होती हैं और विभिन्न तीर्थों से लाए हुए जल के साथ में महास्नान कराया जाएगा और जयपुर के सारे संत महंतों द्वारा दोपहर 11:30 बजे सियाराम जी महाराज की आरती उतारी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस रे मौके जयपुर रा अल्बर्ट हॉल म्यूजियम माथे पुरातत्व और संग्रहालय विभाग और ललित कला अकादमी रा संयुक्त तत्वाधान में एक कला प्रदर्शनी रो आयोजन कर्यो गयो। प्रदर्शनी रो उद्घाटन कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला कर्या। प्रदर्शनी दौरान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग री उप निदेशक कृष्णकांता शर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रिया। प्रदर्शनी में प्रदेश रा कई कलाकारा री पेंटिंग ने प्रदर्शित कर्यो गयो। अल्बर्ट म्यूजियम अपने आप में एक अद्वितीय म्यूजियम है और यहाँ पर आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर जो ललित कला अकादमी द्वारा कला प्रदर्शनी का आयोजित किया गया है, उसमें एक से एक उत्तम चित्र बनाए गए हैं और कला का अद्भुत प्रदर्शन है। मैं सभी कलाकारों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। गुलाबी नगर जयपुर री कला संस्कृति रे साथे अठेरी लाख री चूड़िया भी दुनिया में आपरी कलाकारी रे वजह से लुगायारी पहली पसंद है। चोखा काम में सुहागणारी हर रस्म में लाख री चूड़िया रो आपरो अलग ही महत्व है। पेश है वहां के एक रपट। गुलाबी शहर जयपुर में परकोटे के त्रिपोलिया बाजार में मनिहारों का रास्ता खास तौर से जयपुर की लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर चूड़ी बनाने वाले मनिहार समुदाय के कारीगर लाख से चूड़ियां बनाते हैं। एक समय में लाख से चूड़ियां बनाने की कला को जयपुर के शाही राजघराने का संरक्षण प्राप्त था। आज भी लाख की चूड़ियां शहर में हाथ से तैयार की जाती है। लाख की चूड़ियां बनाने का काम करने वाले मोहम्मद शफीक का कहना है कि जयपुर में बनने वाली लाख की चूड़ियों की खरीदारी के लिए आज भी महिलाओं में काफी उत्साह है। राजस्थानी परंपराओं के मुताबिक लाख के चूड़ों के बिना शादी नहीं होती और ये इन रस्मों में अलग ही महत्व रखती है। वहीं दुकानदार ताहिर हुसैन ने बताया कि लाख का इस्तेमाल श्रृंगार सामग्री में ही नहीं बल्कि हैंडीक्राफ्ट, मूर्तियां, गोलियां, सजावट की वस्तुएं, फर्नीचर पॉलिश सहित अनेक जगहों पर होता है।
लाख कीटों से उत्पन्न होता है। कीटों को लाख कीट या लेसिफर लाक्का कहा जाता है। लाख कीट कुछ पेड़ों पर पनपता है। लाख एक राल है जो एक कीट द्वारा स्त्रावित होता है। जब यह मेजबान पेड़ों पर फीड करता है, राल की पेड़ की छाल से खुरच कर निकाला जाता है और इसे कई बार धोया जाता है। एक गहरी लाल राल छोड़ती है जिसे चूड़ी में ढाला जा सकता है। लाख गर्म होने पर लचीला होता है जो इसे बहुमुखी बनाता है। ये रंगों को भी आसानी से सोख लेता है। तो लाख जो सुहाग का सातों धर्म में शुभ माना जाता है, पवित्र माना जाता है। इसका इतिहास बहुत बड़ा है। उस कढ़ाई के अंदर इसको डाल देते हैं और इसको पानी की तरह पिघल जाता है। तो कुछ जमाने पहले इसमें बूढ़ा रेत मिलाया करते थे। आज हम इसकी फिनिशिंग और सफाई और क्वालिटी के लिए घिया पत्थर पाउडर मिलाया जाता है ताकि नुकसान नहीं करता है वो भी। हमारे पास 3 या 4 कलर आते हैं, गोल्ड पाउडर, सिल्वर पाउडर, वाइट पाउडर और येलो पाउडर और ग्रीन, रानी और आपके पीला, हरा, ये 4 कलर हमारे पास आते हैं। तो इन चारों कलर के साथ मात्राओं से हम एक दूसरे को मिक्स करके बनाए जाते हैं। मनिहारों का रास्ता, मनिहार जो लाख के द्वारा लाख को प्योरीफाई करता है, उसको गर्म करता है, भट्टी के सामने पसीना बहाता है, उसमें अलग अलग कलर निकालता है और फिर एक लाख की चूड़ी का उसको आकार देता है। तब जाके वो चूड़ी औरतों के हाथ में जाकर अपनी खनक देती है, जिसलिए जयपुर प्रसिद्ध है कि लाख की चूड़ियाँ। ये है जयपुर की लाख की चूड़ियाँ और ये करीबन 250-300 साल पुराना काम है, एक कला है। 1600-1700 रुपये किलो इसका रॉ फॉर्म है। बहुत महंगाई है, तो जो रॉ मटेरियल है उसके महंगे होने की वजह से जो इसका उद्योग है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये ज़्यादातर राजस्थान के अंदर ही इसका व्यापार होता है। कारीगर ऑर्डर के आधार पर चूड़ियां बनाते हैं। यहाँ पर दुकानदार और कारीगरों के परिवार कई पीढ़ियों से इस धंधे में लगे हुए हैं। वहीं चूड़ियां खरीदने आने वाली महिलाओं का कहना है कि जयपुर की लाख की चूड़ियों के बिना उनका श्रृंगार अधूरा है। महिलाएं हर वर्ष यहाँ पर तीज त्योहार पर नई चूड़ियां खरीदने के लिए आती हैं। जयपुर की लाख की चूड़ियाँ तो बहुत यहाँ मनिहारे के रास्ते की फेमस है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हर त्यौहार पे हम आते हैं। यहाँ पे तीज हो या गनगौर हो, किसी भी फंक्शन पे हो, सावन में होता है, सावन में लहरिया पहनते हैं और शादी में भी साड़ी की मैचिंग है उसके अकॉर्डिंग ही हम सेट बनवाते हैं। लाख का तो बहुत महत्व है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, यहाँ से बहुत सारी लाख की चूड़ियाँ लेकर मैं जाती हूँ। मेरे घर पे बहुत सारी डिमांड आती है क्योंकि यहाँ की वैरायटी में और बाकी अदर जो जगह है जहाँ लाख की चूड़ियाँ काफ़ी जगह मिलती हैं, लेकिन चेंज है। एक वैरायटी जो यहाँ देखने को मिलती है, यहाँ जैसे आप पर्टिकुलर किसी नाम से चूड़ी बनवा सकते हैं, किसी की फ़ोटो से चूड़ी बनवा सकते हैं, वो बड़ी फेमस है। और लाख के लिए तो वैसे राजस्थान फेमस ही है। यहाँ के एक सुहाग का चिन्ह भी माना जाता है, जिसे अदर स्टेट में तो नहीं माना जाता, बट यहाँ तो चूड़ा जो लाख का होता है वो माना जाता है। तो मैं दिल्ली में जैसे कईयों को पसंद रहते हैं, वहाँ नहीं मिल पाती है हर वैरायटी, तो मैं यहाँ से परचेज करके खुद के लिए भी ले जाती हूँ। मेरी भाभी वगैरह जो भी है, मेरे साथ के टीचर्स वगैरह, उनके सबके लिए परचेज करती हूँ। जयपुर के मनिहारों के रास्ते में सजा लाख की चूड़ियों का बाजार महिलाओं के लिए एक खास आकर्षण का केंद्र है और लाख की चूड़ियों का बाजार जयपुर शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। दूरदर्शन के लिए जयपुर से हनुमंत सिंह चारण की रिपोर्ट। प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव लगातार बन्योड़ो है। इन बदलाव रो असर नौतपा माथे भी पड़वारा आसार है। 25 मई से शुरू होबा वाला नौतपा में आंधी और बारिश होबारी संभावना है, जिनसु नौतपा में कम गर्मी पड़वारी संभावना है। मौसम विभाग 22 मई से नयो मौसम तंत्र रे सक्रिय होबारो आसार जतायो है। खबरा में टेम है खास और मोटी खबरा एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशारी विदेश यात्रा माते हुआ रवाना। जापान में G7 शिखर सम्मेलन और क्वाड समेत कई बैठका में लेवेला भाग। जापान रा प्रधानमंत्री रे साथ करेला द्विपक्षीय वार्ता। उदयपुर रा रविन्द्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में भामाशाह सम्मान जलसारो कर्यो गयो आयोजन। असम रा राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी कार्यक्रम में रिया मौजूद।
भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुजर सीकर में करी प्रेस वार्ता कया प्रदेश सरकार काश्तकारा नौजवाना और लुगाया ने दुख पुगाबारो कर रही है काम। जयपुर में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और भारतीय उद्योग परिसंघरा संयुक्त तत्वाधान में रखेगी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। स्मार्ट टेक्नोलॉजी, बिजली प्रबंधन और ग्रीन एनर्जी उत्पादन ने बढ़ाव देवा समेत कई विषय माथे करेगी चर्चा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 12वीं कक्षा विज्ञान और वाणिज्य वर्ग रो परीक्षा परिणाम घोषित। विज्ञान वर्ग में 95.65% और कॉमर्स में 96.60% विद्यार्थी हुआ सफल। इंद्र साथ ही शाम 5 बजे राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठई पूरो हुयो सा। नमस्कार।